मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। अगर तेरा पति इस दुनिया से उठ गया है तो इसको भी तोड़ देना, इसकी क्या जरूरत है? मैं तोड़ दूं? नहीं। ये मंगलसूत्र गले में पहनाया जाता है तो एक रिश्ता बनता है। जब ये गले में रहता है तो श्रृंगार बन जाता है। लेकिन ये मंगलसूत्र जब एक औरत की मुट्ठी में आता है तो ये शक्ति बन जाता है, और ये शक्ति हमेशा उनके साथ रहे। मेरे पति इस दुनिया में है और वो जहां कहीं भी है उन पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। क्योंकि ये मंगलसूत्र उनका साया बनकर हमेशा उनकी रक्षा। ज्यादा चोट नहीं लगी ना? जान बचाई और आप है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो। कम से कम थैंक्स तो कह दो। मुझे थैंक्स या सॉरी कहने की आदत है। तो बहुत बुरी आदत है। मेरी मम्मी कहती है इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। माफी मांगना और माफी देना पूरी तरह से इंसान बनाती है। तुम्हारी माँ के गलत के अब मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। दुनिया में किसी की हमदर्दी मत करो और दुनिया तुम्हें जो भी दर्द दे वो दुनिया को वापस दे। और ये मुझे तुम्हारी माँ ने जिंदगी में सिखाया। याद रखना।
मीरा ये I'm fine. कुछ नहीं हुआ है मुझे. I'm fine. Relax. सुनो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये लो. ये कौन है? करुणा आंटी, ये गंगा है. मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी. इसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो ये चाहती थी कि इस शादी के खाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल जाए. मीरा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैंने धर्मशाला खोल के रखा है क्या कि जो मर्जी फालतू लोग कहीं से भी उठ के मेरे घर में चले आए? हाँ, ऐसी छोटी मोटी बातें मैं थोड़ी देखूंगी. मेरी बेटी की आज मेहंदी और हल्दी सेरेमनी है, उसके लिए मुझे तैयार होना है. इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास. और सारी जो जनता आ रही है ना, वो मुझे देखने आ रही है. तुम्हारी तरह इन फटीचर कपड़ों में थोड़ी आ सकती हूँ मैं. अच्छे से तैयार होना है ताकि दुनिया मुझे देखे और कहे वाह क्या शान है. इन छोटी मोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम भी तो ले सकती हो ना. इस घर की बहू हो तुम, लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, करो कुछ काम. ये सब तुम खुद संभालो भाई, मुझे तो तैयार होना है. आंटी, वो खड़ूस अंकल कौन थे? मैंने उनकी जान बचाई और उन्होंने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा. वो खड़ूस अंकल मेरे पति हैं. अच्छा, वो तो बहुत अच्छे. मैंने कब कहा कि वो खड़ूस है? वो तो बहुत अच्छे हैं. वो थैंक्स क्यों कहेंगे? थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया. आपने दिया है ना? हाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है. थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छे हो. मैं ये गुड न्यूज़ अपनी मामा को बता के आती हूँ. एक मिनट. मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने आ रही हूँ. चलो. भाभी आप कहीं जा रही थी? हाँ. अरे भाभी, आपके मंगलसूत्र का हुक लूज हो गया है. कोई बात नहीं, आप जाकर आइए, मैं उसे बाद में ठीक कर लूंगी. ओके. ये दीजिए. चले. माँ मनसा देवी के मंदिर में छठ पूजा है. मांगो, माँ से क्या मांगना है? सच्चे मन से जो भी मांगोगे मुझे मिलेगा. किसी ने मांगा था, वो तो मेरी बेटी ने ही दे दिया. इसी की वजह से हम दोनों का रिश्ता बना है. अब यही मुराद है कि हमेशा ये रिश्ता बना रहे. बेटी, माँ तुम्हारी धर्म रानी है.
गंगा, मम्मा। गंगा ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, वो गुड न्यूज़ मम्मा, वो दुबे जी ने जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमसे वापस ले लिया था वो हमें वापस मिल गया है। क्या? वाह, और कैसे? मीरा, आपका सुहाग। शुक्रिया। देखिए ना, ये मेरे सुहाग की निशानी है, लेकिन जितना भी मैं इसे संभालने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये मेरे हाथ से फिसलते रहता है। इसकी एक कड़ी निकल आई है, इसलिए ये मंगलसूत्र टूट गया। पर कभी कभी एक कड़ी की वजह से पूरी माला टूट जाती है। लाइए, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। अब ये मंगलसूत्र नहीं टूटेगा। अब मैंने इसकी कड़ी को कस दिया है। मैं भी अपने मंगलसूत्र को इसी तरह संभाल कर रख। ओह माय गॉड, मेरा मंगलसूत्र आई थिंक मंदिर में छूट गया। गंगा की चिंता में मैं मंदिर में छोड़ आई। मैं अभी देख कर आती हूँ। 1 मिनट मैथिली जी। ये रहा आपका मंगलसूत्र, आपके पल्ली से ही अटक गया था। थैंक यू। हो सकता है कि आप गंगा की चिंता में हो और आपके हाथ से फिसल गया हो, लेकिन इस मंगलसूत्र ने आपका साथ नहीं छोड़ा। मैथिली जी, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट और ये आपका एडवांस। थैंक यू सो मच। हमारे घर की शादी का खाना आप बनाएंगी। शुक्रिया, पर एक बार चक्कर तो जाइए। अरे नहीं नहीं, आपकी बेटी ने आपके खाने की इतनी तारीफ की है कि अब चखने की जरूरत नहीं है। ये तो बच्ची है, इसके कहने पर आप। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कुछ ना बोलने पर भी बहुत कुछ बोल देते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अकेला होता है, और कभी सिर्फ एक ही इंसान उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे लिए मेरी गंगा सब कुछ है। आप बहुत खुश नसीब हैं जो गंगा जैसी बेटी मिली है आपको। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। जी आंटी। कहाँ हो मीरा? तुम्हें पता है ना घर में छठ की पूजा होने वाली है, सारी तैयारियां करनी है। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। जी मैं बस अभी आई। अच्छा मैं अब चलती हूँ। नहीं, आप पहली बार आई हैं, प्लीज कुछ खा कर जाइए। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। हमारे यहाँ आज शाम को छठ पूजा के बाद मेहंदी और हल्दी की रस्म है, तभी आपके हाथ का बनाया हुआ खाना भी चख लूंगी। आंटी, मेरी मम्मी मेहंदी भी बहुत अच्छे से बना लेती है। गंगा, तो फिर ठीक है, आज मेहंदी मुझे आप ही लगाएंगी। देखिए ना, आज आपने मेरा मंगलसूत्र बचाया और शाम को आप मुझे मेहंदी भी लगाएंगी। ऐसा लगेगा कि मुझे एक सुहागन का आशीर्वाद मिल गया। शाम को जरूर आइएगा। आप भी आना। नमस्ते।
बहन, रितालू को खाने का ऑर्डर मिल गए। जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे, नाचे हैं हम ताता थैया। हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मियाँ, एक गली में कुंजे अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, ये दुनिया का गोल गोल पहिया। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। ये क्यों कर रही हो? बिजनेस पार्टनर हूँ आपकी हेल्प तो करूंगी ना। अगली अगर काम करना है तो यहाँ ये लिस्ट ले और किराने की दुकान से जल्दी से सारा सामान लेकर आओ। ओके? नो प्रॉब्लम, काम तो काम है। वैसे भी मुझे आपकी हेल्प करनी है क्योंकि पापा ने कहा है। पापा? हाँ, उन्होंने बोला। पापा ने बोला है उनकी तस्वीर जो कमरे में लगी है। पापा ने बोला है उनकी तस्वीर जो कमरे में लगी है। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए मम्मा। मम्मा, आपका नाम क्या है? मैथिली। सीता जी का दूसरा नाम भी मैथिली है। तो पापा तो राम जी हुए ना? मेरे पास पापा की कोई फोटो नहीं है, पर मेरे लिए तो राम जी ही मेरे पापा हुए ना। राम जी वहाँ पहुँचे जहाँ पर सीता जी थी। दादी, पर राम जी और सीता जी का मिलना हुआ क्या नहीं? हाँ बेटे, हुआ। राम जी सीता जी को उनकी अंश लव और कुश ने मिलाया था। राम जी ने सीता जी को अपने से दूर किया था। लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी माँ और बाप अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते हैं। हाँ। क्योंकि संतान ही वो कड़ी है जो माँ और बाप को एक दूसरे से जोड़े रहती है। दादी, रामायण कहाँ खत्म होती है? बेटा, रामायण कभी खत्म नहीं होती। युग आते हैं, युग जाते हैं, लेकिन रामायण कभी समाप्त नहीं होती। और हर युग में राम और सीता का चरित्र हमेशा दोहराया जाता है। आज भी एक राम ने अपनी सीता को घर से बाहर निकाला है, लेकिन वो बीच का जो अंश है ना, वही एक कड़ी है जो इन दोनों को फिर से मिला देगी। एक मिनट। जय, जमीन देखने की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आए हो। मैं शहर को सिर्फ जमीन देखना है, पसंद आई तो ले लूंगा। उसके अलावा इस शहर में कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ, बस। अंकल, ये सामान मम्मी ने ढाबे पर मंगाया है, अब जल्दी से पहुंचा देना। हाँ गंगा बेटिया, पहुंचा देंगे। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। जीती रहो बेटा। ये लोग छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। इसे पुत्र पूजा भी कहते हैं। कहते हैं छठ पूजा
बच्चों की लंबी उम्र के लिए की जाती है। कमजोर होते हैं ऐसे लोग इन चीजों को मानते हैं। मैं तो कोई भी पूजा नहीं मानता, और बच्चों की लंबी उम्र ऐसा दिन अब मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा। दिखता नहीं है क्या? देख के चल नहीं सकते हो? देखो मेरे कपड़े खराब हो गए। सॉरी 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 बेटे, वो क्या यहाँ खड्डे बहुत है ना, इसी कारण। ये तो मीरा आंटी का पति है, जिन्होंने हमें खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। चलेगा चलेगा, वैसे भी मैं घर जाके कपड़े चेंज करने वाली थी, कोई बात नहीं, चलेगा। नो अंकल, इट्स ओके, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? रख लो। प्लीज अंकल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, प्लीज। ये लीजिए। ये खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र रखे। ये पैसे मेरी तरफ से नहीं, उन अंकल की तरफ से है। आज छठ पूजा के दिन ये दुआ करना कि उन अंकल के बच्चे की उम्र लंबी हो।